यही है तमन्ना, यही मेरी हसरत, यही है तमन्ना, हुजूर आपको देखना चाहता हूँ। हर आदमी तमन्ना रखे। थोड़ी सी आवाज बढ़ा दीजिए भैया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, हुजूर आपको देखना चाहता हूँ। यही मेरी हसरत, यही है तमन्ना, यही मेरी हसरत, यही है तमन्ना, हुजूर आपको देखना चाहता हूँ। यही मेरी हसरत, यही है तमन्ना, हुजूर आपको देखना चाहता हूँ। तो खिला दीजिए मेरी चाहत का गुंचा, खिला दीजिए मेरी चाहत का गुंजा, हुजूर आपको देखना चाहता हूँ। खिला दीजिए मेरी चाहत का गुंजा, हुजूर आपको देखना चाहता हूँ। और ये शेर देखें आप हज़रात कि कहीं रोते रोते न बह जाए आँखें, कहीं रोते रोते न बह जाए आँखें, कहीं रुक न जाए ये बेचैन सांसें, कहीं रोते रोते न बह जाए आँखें, कहीं रुक न जाए ये बेचैन सांसें, तो उठा दीजिए अपने चेहरे से पर्दा, उठा दीजिए अपने चेहरे से पर्दा, हुजूर आपको देखना चाहता हूँ। उठा दीजिए अपने चेहरे से पर्दा। हजरात आवाज पे ना जाएं, बस शेर देखें आप। जी जी जी, बहुत अच्छे अच्छे शेर है कि सरे हशर तशरीफ लाओगे लेकिन, सरे हशर तशरीफ लाओगे लेकिन, लहद में भी जलवा दिखाओगे लेकिन, सरे हशर तशरीफ लाओगे लेकिन, लहद में भी जलवा दिखाओगे लेकिन, अरे निकलने से पहले मैं अपना जनाजा, निकलने से पहले मैं अपना जनाजा, हुजूर आपको देखना चाहता हूँ। और ये शेर देख लें आप हजरात, जो शाम का वाकया आप लोगों ने सुना होगा, गारे शोर का वाकया, मुलाजा करें। माशाअल्लाह माशाअल्लाह हजरत। कि कहा सांप ने गार में बूबकर से, अरे अंगूठा हटाओ मैं आऊं किधर से,
कहा सांप ने गार में बू बकर से अंगूठा हटाओ मैं आऊं किधर से कि तड़प है ज़ियारत कि ए मेरे आका, तड़प है ज़ियारत कि ए मेरे आका, हुजूर आपको देखना चाहता हूँ। दुर्द पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात खुतबा मसनूना के बाद कुरान मुक़द्दस की बहुत ही मशहूर व मारूफ आयत करीमा पढ़ने का शरफ़ हासिल किया। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा वब्तगू इलैहिल वसीला वजाहिदू फ़ी सबीलिही लअल्लकुम तुफ़्लिहून। अल्लाह तबारक व तआला या हरफ़े निदा से अपने तमाम बंदों को मुखातब किया, या हरफ़े निदा से अपने तमाम बंदों को करीब किया, या हरफ़े निदा के अपने तमाम बंदों को अपने पास किया। और अपने पास कहने के बाद कहा ऐ ईमान वालो, ये नहीं कहा ऐ लोगो या अय्युहन नास ऐ लोगो, या ये नहीं कहा या अय्युहल मुस्लिमीन ऐ मुसलमानों, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम मोमिन मुसलमानों को अपने करीब किया। और करीब करने के बाद रब फरमाता है कि अगर जो तुम्हें अपने रब के पास जाना चाहते हो, अपने रब की खुशनुदी हासिल करना चाहते हो तो वसीला तलाश करो। अगर जो अपने रब का कुर्ब हासिल करना चाहते हो तो वसीला तलाश करो। अगर जो अपने रब को पाना चाहते हो तो वसीला तलाश करो। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया में रब तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस के जरिए से हमें यह पैगाम दिया है कि अगर जो हमें रब के पास जाना है, हमें रब को पाना है, तो हमें वसीला कौन सा तलाश करना पड़ेगा, हमें वसीला तलाश कौन सा करना पड़ेगा। रब आगे फरमाता है वजाहिदू फी सबीलिही लअल्लकुम तुफ़्लिहून, और तुम मुजाहिदा करो ताकि फलाह पाओ, ताकि कामयाबी पाओ, ताकि अल्लाह की खुशनुदी हासिल हो जाओ। अब मैं तुम्हें बताना यह चाहता हूँ कि वसीला है क्या, वसीला क्या होता है। हज़रात गिरामी मुख्तसर यह है कि वसीला उसे कहा जाता है, एक बच्चा बगैर माँ बाप के वसीले से दुनिया में पैदा नहीं हो सकता है। एक इंसान बगैर वसीले के कारोबार नहीं कर सकता है। एक इंसान अगर जो कहीं पर सफर करता है बगैर सवारी के वसीले से नहीं कर सकता है। मैं रब की बारगाह में अरीजा पेश करूं, हे रब्बे कायनात, तू तो खालिक व मालिक है, अलीम व खबीर है। अगर जो तू चाहता तो अपने बंदों के दिलों के अंदर अपने वहदानियत का ऐलान कर देता। हे रब तबारक व तआला, अगर जो तू चाहता तो अपने बंदों के दिलों के अंदर अपनी रुबूबियत का ऐलान कर देता। तो तूने अपने महबूब का अपने वहदानियत का ऐलान करने के लिए वसीला क्यों बनाया। तो रब इरशाद फरमाता है, अम्मा पारा खोलो, सूरे इखलास की पहली आयत पढ़ो। रब फरमाता है कुल हुवल्लाहु अहद। अल्लाह तबारक तआला क्या फरमाता है, कुल हुवल्लाहु अहद। अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी रबूबियत का ऐलान खुद ना किया, अपने वहदानियत का ऐलान खुद ना किया, अपने वहदानियत का ऐलान खुद ना किया, बल्कि रब तबारक व तआला ने कहा कुल हुवल्लाहु अहद। हजरात, एक कुल होता है छोटे काफ से, एक कुल होता है, ये भी मुलाहिजा कर ले, एक कुल होता है छोटे काफ से और एक कुल होता है बड़े काफ से। छोटे काफ से जो मुराद लिया जाता है तो उसमें बहुत सारे माना निकलते हैं। एक कुल का माना सब भी होता है, एक कुल का माना बहुत होता है, और एक जो बड़े काफ से कुल आता है, यानी उसका कुल का जो बड़ा काफ आता है कुल, तो उसका माना होता है कहा, यानी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा करता है। किसके तरफ? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा करता है वो लफ्ज कुल। रब फरमाता है मेरे महबूब तुम कह दो, क्या कहा? ए मेरे महबूब तुम कह दो कि अल्लाह एक है, कि अल्लाह एक है। दुनिया के अंदर
डायरेक्ट खुदा तक पहुंचने वालों, कान खोल करके सुन लो। जब रब तबारक व तआला को ये गवारा ना हुआ कि अपने महबूब के बगैर मैं अपनी रुबूबियत का ऐलान करूं, तो बुला। वाह 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 हजरत, माशाअल्लाह, वाह वाह माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। सलमान भाई इसकी आवाज बढ़ा दो थोड़ा। वाह 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 वाह, हेलो हेलो हेलो, वाह वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। जब अल्लाह को ये गवारा ना हुआ कि अपने रुबूबियत का ऐलान करूं, अपने महबूब को छोड़ दूं, अपनी वहदानियत का ऐलान करूं, अपने महबूब को छोड़ दूं, कुरान को नाजिल करूं, अपने महबूब को छोड़ दूं, तो कुरान को नाजिल किया तो अपने महबूब का वसीला बनाया, अपने वहदानियत का ऐलान किया तो अपने महबूब को वसीला बनाया, और अपने महबूब को इसलिए भेजा कि हमारे बंदे जब तुम खुशनुदी हासिल करोगे तो मेरे महबूब का वसीला लेकर के हासिल करोगे, और जब तुम मुझ तक पहुंचोगे तो मेरे महबूब के वसीले से पहुंचोगे। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार बेपनाह, आप लोगों ने सुना होगा कि जो है बनी इसराइल के तमाम लोग 72 फिरकों में बटे थे। बहुत मशहूर वाक़या बनी इसराइल के उम्र। लेकिन हजरात ये भी मैं आप लोगों को बताना चलूं कि बस बनी इसराइल कहा किसे जाता है, बनी इसराइल किसे कहते हैं जानते हैं आप लोग? नहीं जानते हैं। बस आप लोग एक सुनते हैं कि बनी इसराइल के लोग 72 फिरकों में बढ़ गए थे और हम लोग 73 फिरकों में बढ़ गए। तो बनी इसराइल का मतलब आप लोगों ने समझा? अच्छा ये बताइए, हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम आप जानते हैं? जिसके जरिए से, जिसके तवस्सुल से, जिसके सुन्नत इब्राहिमी अदा करके अभी थोड़ी दिन के बाद बकरीद का त्योहार आ रहा है, कुर्बानी करेंगे। शरीफ भाई, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की 2 बीवियां थी। एक का नाम हजरत हाजरा, दूसरी बीवी का नाम हजरत सारा। 2 बीवियां थी। हजरत सारा रजी अल्लाह ताला अन्हु ये पहली बीवी है, और इनकी उम्र तकरीबन 90 साल की उम्र हो गई थी, कोई औलाद नहीं हो रही थी। उसके बाद हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह किया हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए। सुनिएगा, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए। ये खुदा की अता, जब अल्लाह देना चाहता है तो किसी भी उम्र में दे सकता है। जब आदम अलैहिस्सलाम को बेमाँ बाप के पैदा कर दिया, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को 40 दिन तक मछली के पेट में रखा, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग के अंगारे में रखा, फिर भी महफूज किया। तो अल्लाह तबारक व तआला जब चाहे जिसको चाहे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के पैदा किया, बगैर माँ के पैदा किया। इस तरह से बहुत सारे अंबिया इकराम को अल्लाह तबारक व तआला ने किसी को बगैर माँ बाप के पैदा किया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के पैदा किया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के पैदा किया। इस तरह से तो अल्लाह जिसको चाहे जब दे। हजरत सारा रजी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो बीवी थी पहली वाली, उनके 90 साल की उम्र में हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम कौन पैदा हुए? हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम पैदा हुए। और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, उनके बेटे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का दूसरा नाम इसराइल था। क्या था? हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का दूसरा नाम इसराइल था। और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के 11 बेटे पैदा हुए। कुरान मुकद्दस की पहली आयत सूरे यूसुफ के सुनिए, इज़ क़ाल यूसुफ ली अबीही या बनी इन्नी रायतु अशरा अहदा। अशरा अहदा, अशरा कहते हैं 10 को, अहदा कहते हैं 1 को, यानी 11 बेटे। कौकबम व शम्स वल कमरा रायतुम ली साजिदीन, यह आयत करीमा सूरे यूसुफ, आप लोग सुने होंगे। 11 बेटे और एक चांद और एक सूरज। 11 बेटों में से एक बेटे का नाम यहूदा था। 11 बेटों में से एक बेटे का नाम यहूदा था, जो बड़ा मक्कार था, बहुत ही खराब था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उसी ने कुएं में डलवाया, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उसी ने बेचवाया। ठीक है, इतना बड़ा था।
लेकिन जब ये बात हुई कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के शहंशाह बने और ये सब भाई लोग पहुँचे और ये आयत जो है उनको जाकर सजदा किया, तो यहूदा ने उस वक्त कहा था कि पैगंबरी तुम्हारे नाम से चलेगी, लेकिन जो नाम होगा वो मेरे नाम से होगा। यहूदी जिसको कहते हैं, जिसको यहूदी कहते हैं। और उस बनी इस्राइल के कौम में अल्लाह तबारक व तआला ने तकरीबन 24,000 से ज़ायद अंबिया कराम को पैदा किया। 24,000 से ज़ायद अंबिया कराम को पैदा किया। बात बड़ी लंबी हो जाएगी, तो मैं बताना सिर्फ ये चाहता हूँ हज़रात गिरामी कि आज हम शेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के मौके पर हाजिर हुए हैं। ये भी हमारे लिए एक वसीला है। अगर जो हम गरीब नवाज से मोहब्बत करते हैं, ये भी हमारे लिए एक वसीला है। नमाज, लोग कहते हैं नमाज को वसीला बना। हज़रात, नमाज इबादत है। क्या है? हम नमाज पढ़ेंगे, वो इबादत में शुमार होगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें उसका अजर अता फरमाएगा। लेकिन हम रसूल तक कैसे पहुंचे, हमें इसका फिक्र करना है। हम आका तक कैसे पहुंचे, उसकी फिक्र हमें करनी है। ये बताइए, मैं बताना ये चाहता हूं कि हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नूर को 70,000 लिबास में से एक लिबास जो सुई के नोक के बराबर आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खोला था, और उसकी चमक से हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम बेहोश हो गए। आप समझ रहे हैं इस बात को? जब मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम जो सफर में रसूल के साथ है, हजर में रसूल के साथ हैं, फजर में रसूल के साथ हैं, जोहर में रसूल के साथ हैं, असर में रसूल के साथ हैं, मगरिब में रसूल के साथ हैं, जंग में रसूल के साथ हैं, गजबे में रसूल के साथ हैं। जहां भी रसूल है वहां अली है। उसके बाद बाल बराबर देखा तो रसूल के नूर की चमक से बेहोश हो गए। बताइए किसमें जुर्रत है जो डायरेक्ट रसूल तक पहुंच जाए? जब वो रसूल तक नहीं पहुंच सकता है तो वो खुदा तक कैसे पहुंच पाएगा? जब वो रसूल तक नहीं पहुंच सकता है तो वो खुदा तक नहीं पहुंच सकता। इसीलिए रब तबारक व तआला अपने महबूब के जरिए से अपने वहदानियत का ऐलान करके ये पैगाम दे दिया कि सैयद अंसार साहब से लो लगा लो, इससे मोहब्बत कर लो, रसूल तक पहुंच जाओ। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुतुब तक पहुंच जाओगे, अब्ताल तक पहुंच जाओगे, गौस तक पहुंच जाओगे। जब गौस तक पहुंचोगे मियाँ तो अली तक पहुंचोगे। अली तुम्हें रसूल तक पहुंचाएंगे। मेरे आका अपनी कमली में ले जाकर अपने चादरे रहमत में छुपा करके खुदा तक पहुंचा देंगे। वाह खुदा।